राम राम भाई सारा ने। आज हमारे 75 डे चैलेंज का है 8वां दिन और आज की सुबह ऐसी उतरी है कि कलेजा की गदगद हो जाए। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और भाई साहब ये लंबी पक्की सड़क और हमारी ये कदमों की रफ्तार। भाई लोग पूछते हैं कि सुबह 5 बजे उठकर कड़कड़ी गर्मी में इस सड़क पर क्यों भागते हो। इनको क्या पता कि ये सिर्फ दौड़ नहीं, ये खुद को तपाने की भट्टी है। जब फेफड़े जलने लगते हैं, जब पैरों की जान टूटने लगती है तो ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं। दिमाग कहता है रुक जा और दिल कहता है चल भाई अभी तो रिकॉर्ड तोड़ना है। दक्ष और हर्षिता ने इनहेल एक्सेल कर लिया है, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करके रेस स्टार्ट कर दी है। दक्ष फनी मोमेंट में ट्रेनर बना हुआ है, लकड़ी हाथ में लेकर जैसे सीढ़ियाँ हिसाब लेते थे ऐसे लेकर चल रहा है। दक्ष और हर्षिता पूरे जोश में आ गए हैं यार, घर से ही तैयार होके आए हैं, बिल्कुल ही तैयार, सीधे सूट लगा रहे हैं। बीच में डोगेश भाई भी दिख रहा है, पर डोगेश भाई बोल रहा है कि हमें नहीं भागना, 75 डे चैलेंज आपका है हमारा नहीं है। डोगेश भाई ने ये कहते हुए बिल्कुल यू टर्न मार लिया है। अब हर्षिता को और दक्ष को ही मैदान संभालना है और ये आगे आगे चल दिए हैं। ये डेली 4 किलोमीटर की दौड़ इंसान को अंदर से फौलादी बना देती है। पसीने की एक एक बूंद जो जमीन पर गिरती है ना, वो पिछले कल के आलस को धो देती है भाई, शरीर का सोना बना देती है, बिल्कुल गोल्ड। तो आग में तपना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। फिटनेस का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, सिर्फ मेहनत, पसीना और जिद। देखते जाओ आज 8वां दिन हमारे ये सफ़र का कैसा तूफानी अंदाज में आगे बढ़ता जा रहा है। दक्ष और हर्षिता ने एक साथ जंप करके गड्ढे को पार कर लिया, बहुत बड़ा गड्ढा था यार। अब लगभग 1 किलोमीटर की दौड़ हमारी पूरी हो गई है और दक्ष मास्टर ने उल्टी दौड़ चाल शुरू कर दी है, जिसमें हर्षिता भी उसका साथ निभा रही है। ये उल्टी दौड़ चाल सांस उतारने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें रुकते भी नहीं है, शरीर मोमेंट में भी रहता है और सांस नॉर्मल हो जाता है। मास्टर दक्ष ने अजीब तरीके से सीखी यार। वो बच्चे देख कितनी मेहनत कर रहे हैं, दूर से जूम करके दिखाया मैंने। फिर दक्ष ने शुरू कर दी है फिर से उल्टी चाल, ये देखकर बच्चे अभी भी मेहनती है। ओ भाई दक्ष भी अब हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दक्ष बोल रहा है कि मैं जैसे ही नॉर्मल हो जाऊंगा तुरंत दौड़ने लगूंगा। हर्षिता दौड़ता दौड़ते उल्टी दौड़ चाल में बहुत आगे चली गई है। हर्षिता उड़न पर ही क्या कर रही हो, इस रॉकेट दक्ष को भी साथ ले जाओ, ये नॉर्मल होने ही वाला है। जब भी आप लंबा दौड़ो या बच्चा दौड़े, कम से कम उसे रोकना नहीं है। जैसे एक बार रोकते हैं फिर दौड़ते हैं, रोकते हैं फिर दौड़ते हैं, उससे अच्छा है कंटिन्यूटी उल्टी दौड़ चाल में हो जाए, सांस भी नॉर्मल हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। मेन मकसद कंटिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी में जो हमने मेहनत की है, जो बच्चे ने मेहनत की है, वो ख़राब नहीं जाती। अब दक्ष पूरा नॉर्मल हो चुका है, अब दक्ष ने फिर से रेस स्टार्ट कर दी है। मैं आगे जाकर बच्चों को वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दक्ष अभी भी फ़नी वे में चल रहा है यार, कैसी कैसी शक्ल बना रहा है। हर्षिता भी वही बिल्कुल आगे चित्ते की तरह चल रही है। आज दक्ष ट्रेनर नहीं लग रहा, आज हर्षिता महा ट्रेनर लग रही है। दक्ष बदमाशी करता हुआ हर्षिता से चल रहा है, थोड़ा सा दक्ष हार भी गया है यार। लगभग 1.5 किलोमीटर की दौड़ दक्ष ने कर ली है। अब हमारा सीधा टारगेट वहाँ मोहल्ला वाला मंदिर होगा, हम उसकी ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। आज उड़न पर ही हर्षिता आज महाकोश बनी हुई है, आगे चलकर पूरे रास्ते को गाइड कर रही है और क्या करना है हमें सब बता रही है। दक्ष तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, आज दक्ष थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है यार, क्या करें। हर्षिता आगे पहुंचने वाली है, आगे सनराइज स्कूल के पार करते ही वो लोकेशन आ जाएगी जहां वह मोहल्ला वाला का मंदिर है, टहना में लोकेशन पड़ती है। दक्ष ने यार सोच लिया है वहीं जाके स्टॉप लेना है। मैं दोनों बच्चों को सामने फ्रंट व्यू से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ उनकी हालत कैसी है। दोनों बच्चे बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे हैं यार, बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। दोनों बच्चों ने आज ना हारने की कसम खाई है कि आज कोई हालत हो जाए हम हारने वाले नहीं हैं, कुछ भी हो जाए। बहुत तेज दौड़ लगाते हुए दक्ष और हर्षिता पहुंच चुके हैं मंदिर की, और वह मोहल्ले वाला का मंदिर सामने दिख रहा है, छोटा सा ही मंदिर है। दक्ष आगे चलकर जय करने की ओर बढ़ चुका है। हर्षिता भी आज थोड़ी परेशान हो गई यार, आज थोड़ी ज़्यादा लंबी दौड़ हो गई, 2 किलोमीटर की दौड़ तो बच्चे लगा चुके हैं। दक्ष आगे चलकर बिल्कुल मंदिर के मेन गेट के पास पहुंच चुका है, जूते निकाल रहा है। उड़न परी जूते निकालने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रही है, बोल रही है आलकस सा हो रहा है कि मैं अब नहीं निकालूंगी, गर्म पैर हो रहे हैं। दक्ष एंट्री गेट के पास पहुंच चुका है और अंदर चेक करने के लिए जा चुका है। अब फिर से शुरू होती है 8 किलोमीटर की दौड़। बच्चों को रोड क्रॉस करने के लिए बुला लिया है कि जल्दी से इस ओर आ जाओ।
दोनों बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए हैं रेस लगाने के लिए और दक्ष ने रेस स्टार्ट कर दी है। दक्ष आगे आगे चल रहा है और उसी तरह दक्ष से भी आगे चल रही है, जैसा वीडियो में दिख ही रहा है। मास्टर दक्ष इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। दौड़ खत्म पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सड़क पर रुकते ही पैरों में जो कंपन होती है ना, असली मजा उसी में है। अब शुरू करते हैं अपनी देसी मॉडर्न मिक्स्ड वर्कआउट। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज शुरू की बियर वॉक या बेयर कॉल भी कहते हैं। इसमें दोनों हाथों और जमीन पर टिकाकर भालू की तरह आगे की तरफ चलना होता है। यह फुल बॉडी वर्कआउट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर, चेस्ट और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में असरदार है। फिर बारी आती है हमारी एक्सरसाइज क्रैब वॉक की। इसमें जमीन पर उल्टे लेटकर यानी पेट आसमान की तरफ करके दोनों हाथों और दोनों पैरों को सारे केकड़े की तरह उल्टा चलना होता है। यह कंधा, ट्राइसेप्स, कोर और ग्लूटस हिप्स की मांसपेशियां होती है। इसको मजबूत करने के लिए शानदार एक्सरसाइज है। जांघ की जो निचली बोन और मांसपेशियां होती है उन पे दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है कि मांसपेशी खुल जाए। फिर हमने शुरू की अपनी एक्सरसाइज हाई नीज या नी टू चेस्ट जंप कहलाती है ये एक्सरसाइज। इसमें हल्का उछलते उछलते बारी बारी से अपने घुटनों को अपने सीने की ओर ले जाना होता है। यह एक्सरसाइज कार्डियो के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। स्टेमिना इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। अब आती है हमारी ब्रॉड जंप्स या हनुमान चाल, जिसे एनर्जेटिक जंपिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। हनुमान जी की तरह हवा में छलांग लगाते हुए लंबी छलांगे भरते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी नी क्लैप्स, अंडर नी क्लैप्स मार्च। इसमें एक पैर को ऊपर छाती की सीध में उठा जाता है और बिना झुके सीधे खड़े रहते हुए दोनों हाथों से पैर के नीचे से ताली बजाई जाती है। फिर यही काम दूसरे पैर पर दोहराया जाता है। यह एक्सरसाइज हमारे बॉडी को बैलेंस करती है और कोऑर्डिनेशन, कोर तथा पैरों की एक्टिविटी के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज है। फिर हमने किया लंजीज या विशेष रूप से वॉकिंग लंजीज भी बोलते हैं, स्टैटिक लंजीज भी बोलते हैं इसे, जिसमें एक पैर को आगे की तरफ 90 डिग्री कोण पर सीधा मोड़ा जाता है और पीछे वाले पैर को बिल्कुल सीधा रखा जाता है, जिससे जांघों और हिप्स पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब बिल्कुल भी नहीं रुकना है भाई। अब आती है अपनी देसी स्टाइल वर्कआउट की। सबसे पहले अपनी पारंपरिक दंड बैठक शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का रियल नेम है बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसमें हम बिना किसी सहारे के दंड बैठक लगा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पैरों की ताकत, घुटनों के लचीलेपन और लोअर बॉडी को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन देसी व्यायाम है। जिसकी भी दौड़ करते टाइम पैर नहीं उठते ना, एकदम भर जाते हैं, उनको ये एक्सरसाइज स्टार्ट में करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी कर लो यार, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने आज की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज की और अनोखी एक्सरसाइज जो आज तक मैंने नहीं की थी। अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके डिप्स पोजीशन में आकर डिप्स लगाई। पूरा प्रेशर यार उंगलियों पे आ जाता है और रोड पर तो बिल्कुल टाइट रोड़ी सी चुभती है। फिर भी हमने हार नहीं मानी और पुशअप लगाई। और अब बारी थी एक उस एक्सरसाइज की जिसे हम एक्सरसाइजों का राजा बोलते हैं। जिस तरह आम फलों का राजा होता है, उस तरह ये एक्सरसाइज भी सभी एक्सरसाइजों का राजा होती है, जिसमें हमें दंड बैठक भी हो जाती है, डिप्स भी हो जाती है और ऊपर जंप भी हो जाता है। सबसे जल्दी वेट लॉस करने में ये सहायक है। और अब बारी थी अपने जमे हुए फैट्स को तेल की तरह बहाने की। अब हमने की बाईसाइकिल क्रंचेज या साइकिलिंग लेग्स भी कहते हैं। पीठ के बल लेटकर साइकिल चलाने की मुद्रा में पैरों को घुटनों से पेट की मांसपेशियां और कोर पर बहुत अच्छा दबाव डालती है, जो बेली फैट बंद करने के लिए और टोन करने के लिए बेहद असरदार एक्सरसाइज है। बस लेटकर अपने पैरों को साइकिल की ओर चलाना है। अच्छी एक्सरसाइज है जो सीधे अपने पेट के बेली फैट पर वार करती है। अब बारी है योगासन की। बाबा रामदेव भी कहता है योगा से होगा, तो आज छुट्टी के दिन थोड़ा योगा का भी आनंद लिया जाए। शुरू करते हैं ओम के उच्चारण से। इस योगासन में पद्मासन या सुखासन में बैठकर शांति से ओम का उच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मन को एकाग्र और शांत करने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी वीडियो अपने प्रधानमंत्री जी की भी देखी होगी, जिसमें वो शांति से ओम का उच्चारण करते हुए दिखे होंगे। ये एकाग्र करता है, मन को बिल्कुल शांत बनाता है। ओम का उच्चारण कम से कम 3 बार तो हमें करना ही करना चाहिए। इस वीडियो में हम 5 बार कर रहे हैं। थोड़ा सा और लंबा शांति से अपने एकाग्र करते हैं, पूरा कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इस आसन को करने के बाद मन इतना शांत हो जाता है कि बहुत चंचल, जैसे चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, मोर की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ बहुत बेहतरीन लगती है, जो प्रकृति की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। ओम के उच्चारण करने के बाद अब बारी आती है कपालभाति की। कपालभाति प्राणायाम जो श्वसन तंत्र को मजबूत करने और पेट की चर्बी घटाने के लिए साथ साथ शरीर के भीतर डिटॉक्स करने में मदद करता है।
कपालभाति करते समय भी सुखासन में या पद्मासन में बैठकर बिल्कुल शांति से लंबा गहरा सांस लो और फिर उसे झटके से खींचो और पेट की भी मूवमेंट तेज रखो। बहुत सारी वीडियो आती रहती है जिसमें यार बताया जाता है कि बाबा रामदेव कितनी तेज पेट हिलाते हुए दिखते हैं कपालभाति में। पेट के लिए सबसे असरदार ये एक्सरसाइज होती है, सबसे अच्छा योगासन है। नॉर्मल लोग तो इसे कर ही लेते हैं। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण योगासन आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो नाड़ी शोधन, तनाव मुक्त और शरीर में ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सिर्फ शरीर को मजबूत करने से बात नहीं बनती भाई, अंदर से शांत होना भी उतना ही जरूरी होता है। जिसको भी साइनस की या जुकाम की प्रॉब्लम है उसे ये रिपीट में एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा असरदार ये है। बस आराम से बैठना है, पद्मासन में बैठो या सिंपल आसन में बैठो और एक नाक को क्लोज करना है, दूसरे नाक से लंबा सांस लेना है और जो नाक क्लोज है उसको वो फिर ओपन कर देना है और जिससे सांस लिया है उस नाक से बंद करके अपने हाथ से, और जो बंद था उससे सांस हमें छोड़ना है। फिर ऐसे ही जो जिससे सांस छोड़ा है उसी से सांस लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है, एक को बंद करके, और ये रिपीट करते जाना है। जो भी दोस्त दौड़ नहीं लगा पाता किसी कारणवश बिजी रहने के कारण, जितना अगर समय होता थोड़ा बहुत योगा तो करना ही चाहिए। मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। बहुत सारे योग है, जैसे ये अपनी कपालभाति है, शरीर को डिटॉक्स करता है। ऐसे ये अपना ओम का उच्चारण है, ये अपने मन को डिटॉक्स करता है, बिल्कुल शांत बनाता है। तो योगासन बहुत ज़रूरी है, योगा से होगा, बाबा रामदेव ने कहा है, अब तो आप भी मान लो। सुबह सुबह योगा मतलब एक अमृत पा लिया, इस तरह का होता है। अब करते हैं थोड़ा टफ वाला योगा। दोनों हाथों का तलियों को ज़मीन पर टिकाया जाता है, घुटनों को कोहनी के ऊपर सेट किया जाता है और शरीर का पूरा बैलेंस हाथों पर उठाने की कोशिश की जाती है। इसे कहते हैं बकासन या क्राउड पोज। इसे फोकस और बैलेंस का खेल है भाई, जरा चुके तो दड़ाम। और अब मैदान पर उतरी है हमारी शेरनी हर्षिता। सूर्य नमस्कार के पूरे 12 स्टेप इसने बेहतरीन और सटीक तरीके से कर रही है और देखकर दिल खुश होता जा रहा है। बच्चों में कितनी कम उम्र में ऐसा अनुशासन और फिटनेस देखकर सच में गर्व होता है। अरे अरे, रास्ते में हमारे पुराने दोस्त भी मिल गए, इनकी शिकायत शुरू हो गई है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हैं अरे भाई आराम से सो दौड़ भाग लगा रखी है। आज वर्कआउट काफ़ी हो गया, तब करते हैं आराम। वर्कआउट का बाय बाय है, आज थोड़े बच्चों के भी सीन शूट करने हैं स्कूल के जाते टाइम के, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा छुट्टी पर हूँ। बाय बाय। दक्ष के लिए बहुत बड़ा ट्रक कल आया था खाटू श्याम, जब हमारी फैमिली गई थी दक्ष के लिए बहुत बड़ा ट्रक लेके आए यार, 8 टायरी ट्रक, बेहतरीन ट्रक। और दक्ष खेलता है यार, इसे खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक है, ट्रैक्टर का, ट्रक का, मतलब रियल लाइफ में वाले जो खिलौने होते हैं उनसे खेलना इसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसे कपड़ों की या रेत मिट्टी की किसी की भी परवाह नहीं होती, पानी की, सब में ये बेहतरीन तरीके से अपना पूरा फोकस के साथ खेलता है। हमारी गाड़ी के पास खेल रहा है यार, अपनी टार्जन खड़ी हुई है, दिल को छू लेने वाली यार, दिल बिल्कुल शांत हो जाता है जैसे योगासन से शांत हुआ अपनी गाड़ी को देखकर। अरे दक्षु, छोटे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको स्कूल जाना है, छुट्टी मेरी है। अब जल्दी से खिलौनों को रखो और शुरू करो अपनी स्कूल की तैयारी। हमारी टार्जन यार बेहतरीन लगती है, मुझे प्यारी लगती है। डिजायर का नया वाला मॉडल यार बेहतरीन है। दक्ष जल्दी से अपने खिलौनों को समेटने लगा है क्योंकि अभी स्कूल जाना है। वर्कआउट के बाद असली नाम तो अब मिलता है भाई, आ जाओ शुद्ध देसी घर का खाना, गर्मा गर्म रोटियां पर रखा अपना ताज़ा लोणी घी, जिसे मक्खन भी कहते हैं, साथ में ठंडी ठंडी रायता। वो बेहतरीन स्वाद आ गया यार आज तो। जो बाहर ड्यूटी करते हैं उनसे पूछो यार इस रोटी की कदर कितनी है। घर का खाना मतलब सब कुछ फीका है। स्कूल जाने से पहले दोनों बच्चों का बहुत सम्मान हुआ। हर्षिता को स्कूल के सुभाष चंद्र बोस हाउस की तरफ से परेड में मेडल मिला। हर्षिता ड्रिल करते हुए मेरे पास आ रही है और आते ही जय हिंद किया। फिर मैंने उसके सम्मान में उसकी पॉकेट पर जो उसे हाउस की तरफ से मिला था वो सम्मान, वो पदक लगाया। अब हर्षिता वापस जा रही है उसी जय हिंद करके। हर्षिता के बाद बारी आएगी हमारे प्यारे दक्ष की, लिटिल चैंपियन की। हर्षिता ने ड्रिल जहाँ से शुरू की थी वहीं जाकर स्टॉप ले लिया है। अब बारी हमारे लिटिल चैंपियन दक्ष की। लिटिल चैंपियन दक्ष चल दिया है। मॉक ड्रिल ये भी अच्छा करता है कि पुलिस फैमिली में रहने का फ़ायदा ये है, बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जैसे एक टुकड़ी मार्च कर रही हो। और दक्ष को भी सम्मान के लिए उसके पॉकेट पे तिरंगा लगा दिया है, बेहतरीन तिरंगा लग रहा है।
किसी वर्दी वाले से पूछो इस तिरंगे की कीमत कितनी है यार, बिल्कुल गर्व सीना चौड़ा हो जाता है तिरंगे को देखकर। ये ज़रूरी भी है यार, बच्चों को हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, अपने देश का सम्मान करना भी आना चाहिए, हर चीज़ बच्चे को आनी चाहिए। मैच्योर टाइप बच्चा बहुत ज़रूरी है। अब दक्ष और हर्षिता चल दी हैं स्कूल की ओर, सबको बाय बाय करते जा रहे हैं। सामने अपने पशु परिवार भी बैठा हुआ है, उसको भी बाय बाय कर रहे हैं। दोनों बच्चे बाय बाय और राधे राधे करते करते गेट के पास पहुंच चुके हैं, सभी को बाय बाय करके घर से निकल रहे हैं। दक्ष एंजॉय करता है यार हर पल को, हर्षिता भी एंजॉय करती है, पर दक्ष थोड़ा फनी जाता है यार। बाय बाय कर दिए, राधे राधे। जल्दी से अपने स्टैंड पर पहुंचो, टाइम होने ही वाला है। हर्षिता के राधे राधे करते करते बाहर निकल चुकी है, अपनी स्टैंड की ओर जा रही है, क्योंकि बहुत जल्दी समय होने वाला है यार स्कूल का। हमारे बुजुर्ग ने कहावत दी थी कि जिसने समय की कदर नहीं की, समय ने कभी उसकी कदर नहीं की, इसलिए समय की वैल्यू हमें कदर हमेशा करनी चाहिए। इसके बाद बस स्टैंड पर हुआ हमारा वो खास 5 स्टेप वाला कूल हैंडशेक। 5 स्टेप से हर्षिता ने बेहतरीन तरीके से हैंडशेक किया। हर्षिता मुझसे हैंडशेक के लिए बोल रही है। मैं ये हैंडशेक बहुत आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि हर्षिता ने मुझसे पहले ही सिखा रखा है यार, मज़ा आता है ऐसी मोमेंट में। अब आ गए अपने हरे भरे बगीचे में, जहाँ आम की 8 वैरायटी है। लंगड़ा, अल्फांसो, देसी बारामासी, फुटाव वाला, केसरी, लंगड़ा। और यार मियाजाकी मैंगो बोने की कोशिश करेंगे, उसकी ट्राई करेंगे अपनी मिट्टी के लिए सूट करता है नहीं करता। पहले वाले आम में अच्छा फुटाव था, ये वाला आम भी ठीक है, पर फुटाव नहीं दिख रहा, ग्रीन खड़ा है। अब आता है हमारे बगीचे का बेहतरीन पेड़, जिसे हम हर्बल 99 सेब की वैरायटी कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र में हो जाता है, थोड़े गर्मी वाले इलाकों में हो जाता है, थोड़ा फंगस का ध्यान रखना पड़ता है। गुरुग्राम में तो बहुत ज़्यादा इस ये आम का चलन है, बहुत ज़्यादा मैंने लगते हुए देखे हैं। शुरुआती में फंगस का ध्यान रखें, जैसे मौसम चेंज होता है फंगस हो जाता है। ये हमारी जामुन है यार, बेहतरीन 10 केजी वाली। ये हमारे नींबू की वैरायटी है। ये हमारी भिंडी की बो रखी है, जो हमने घर में अपनी जो सब्ज़ी होती है वो घरेलू ही करते हैं। जो घिया की हमने बेल भी लगा रखी है, घिया, तोरू, और जो अपने ग्वार की फली, लगभग सब्ज़ी हम अपने घर की करते हैं, मिलावटी खाना हमें पसंद नहीं है। ये संतरा का भी पेड़ हमने लगा रखा है यार। सभी वैरायटी, सभी फलों का पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ, थोड़ी मेहनत से अगर पौधे हो जाए तो यार क्या कमी है। अब आती है हमारी आम की वैरायटी की बड़ा पौधा यार। ये अल्फांसो का ये बड़ा पौधा है, जो हमने पिछले साल लगाया था। अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, सही चल रहा है, क्योंकि नया भरता है, थोड़ी सी प्रोग्रेस कम होती है, पर फिर भी अच्छी है देख रेख की वजह से। ये भिंडी का साइज देखो यार, कितनी बड़ी भिंडी हो गई, घरेलू भिंडी, पकी हुई भिंडी है, क्योंकि हमने टाइम से नहीं तोड़ी, इसलिए यही बची हुई है। अब आती है हमारी बेस्ट चीकू की वैरायटी यार, जो चीकू की बेहतरीन लट्टू वाला चीकू होता है, ये बहुत अच्छा बगर आ रहा है। सबसे अच्छी प्रोग्रेस हमने चीकू में ही देखी है यार। हर डाली में, हर पत्ते के पास देखो कितना अच्छा बगर आ रहा है। अब हमारी एक और वैरायटी है, जिसे लंगड़ा हम कहते हैं, जो बड़ा वाला पिछले साल लगाया था, वो भी अच्छा चल रहा है यार। अच्छे से फुटाव है, पत्तों का कलर से ही पता लग जाता है कि कितना अच्छा पौधा चल रहा है। ये जो अमरूद की वैरायटी है, ये जो पिंक पैंथर बोलते हैं, वो वैरायटी है। अच्छी प्रोग्रेस इसमें भी, ये अब की बार ही लगाई है हमने। एक और भी हमारी वैरायटी है जो हमने बो रखी है अपने अमरूद की, जिसे थाइमस, जो वाइट वाला होता है ना, बड़ा वाला, ये वो वैरायटी है। ये भी अच्छा फुटाव चल रहा है यार, सही चल रहा है, हमारी मिट्टी को सूट कर रहा है। आम के पौधे थोड़े छोटे हैं, क्योंकि अब की बार ही लगाए हैं, देखते हैं कितनी सूट कर पाते हैं। हर पेड़ पर एक एक उनका नाम सिंबल लगा हुआ है, ताकि परेशानी ना हो। अच्छे से ये पेड़ लग चुके हैं, जड़ पकड़ चुके हैं, पर फुटाव नहीं आया। देखते हैं कितने दिनों में फुटाव आएगा। ये अगली आम की वैरायटी है। कुल मिला के अच्छा चल रहा है। और अब आता है यार असली मज़ा, हमारा एक साथी जामुन के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और बड़ा सारा चौड़ा सारा पल्लड़ हमने पकड़ रखा है। साथी हमारा पेड़ को हिला रहा है, बहुत सारे जामुन नीचे आके गिर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा यार, सीजनल फल हमें खाने ही खाने चाहिए। और घर लौटते ही दक्ष भाई ने शुरू हो जाते हैं अपने कारनामों पर। ये देखो हमारा बड़ा सारा पीला 8 पहियों वाला ट्रक, साथ में रेंगलर जीप भी खड़ी हुई है, खिलौनों में मोटरसाइकिल, हमारी स्कूटी यार, बेहतरीन रोबोटो कार, बुलडोजर। दक्ष के खिलौने ही ख़त्म नहीं हो रहे यार।
जिप्सी भी बहुत अच्छी लग रही है, रैंगलर जीप। रैंगलर जीप की दोनों खिड़कियां खुल जाती हैं यार, बेहतरीन टॉय है। मैं आपको खिड़की खोल कर दिखा देता हूँ। बेहतरीन जो इंटीरियर है यार, बहुत बढ़िया गाड़ी बना रखी है, बहुत बढ़िया टॉय बना रखा है। दक्ष इनमें ही खुश है यार, दक्ष का सुकून भरा पल है।